देख रहे हैं केवल सच। आदाब दोस्तों, मैं फरीद अहमद। जो विपक्ष लोगों का गर्म मुद्दा इस वक्त का जो है वो जीएसटी को लेकर के लगाया गया है प्री पैकेज और लेबल्ड आइटम्स पर। इसी को लेकर के हम पहुंचे हैं इस वक्त AIMIM के जिला सचिव श्री महबूब आलम सास, और उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर जो जीएसटी लगाया गया है उस जीएसटी से आवाम को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, या आवाम कितना हद तक उसमें सहमत होंगी। स्वागत है आपका हमारे केवल सच न्यूज में। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिए दो बात करने का। और रही सवाल ये है कि जीएसटी के बारे में जो आप बोले कि ये जीएसटी जो है ये लंदन, ये अमेरिका, ये जो दुबई, ये वहाँ के जनता के लिए, ये इंडिया के जनता के लिए नहीं है। आज ये पानी का भी जीएसटी, खाने का जीएसटी, बिस्किट का जीएसटी, हर चीज के में जीएसटी लगा रहे हैं ना। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो एक भाषण में हमेशा कहते थे कि क्या जो है इंडिया का इतना जीडीपी क्यों पतला होते जा रहा है। वो डायलॉग के साथ उसने कहा था जबकि कांग्रेस का सरकार था। और आज वो नरेंद्र मोदी साहब वो देखे कि इंडिया का जीडीपी कहां जाके पहुंचा है। ये जनता को ठगने का काम कर रहा है और ये जनता को ठग करके अपने कुर्सी में बैठकर रहना चाहता है। हिंदू मुस्लिम करके जो है अपने राजनीति का रोटी सेक रहा है। यहां पर आप देखिए, दलित से जाके पूछिए, मुस्लिम माइनॉरिटी से जाके पूछिए, यानी जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के हिसाब से कौन चल रहे हैं। मैं तो यही बात कर रहा हूं कि आज 80% से ज्यादा हमारे इलाके नहीं, पूरी हिंदुस्तान के अंदर 80% से ज्यादा गरीबी है। टैक्स तो पहले भी लगते थे, पहले टैक्स लगते थे, लेकिन ये इन गरीबों के ऊपर नहीं टैक्स दिया लगा करता था। अभी जो है ब्रांडेड सामान पर पहले भी टैक्स था, और अब जो है जो ब्रांडेड नहीं है उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। बस तो ब्रांडेड को तो छूट दिया गया है, गरीबों को लूटने के लिए जो है उनको ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। ये ब्रांडेड है, ये गरीबों को लूटने वाला सरकार है। ये ब्रांडेड को तो छूट दे रहा है, लोन में छूट दे रहा है, पैसा लेके भाग रहा है, काला धन लेके आएंगे। काला धन कहाँ हो गया? इनके तो इन लोगों के हर सवाल का जवाब यही है कि भाई ये लोग काला धन लेके वापस आता था, काला धन आज तक वापस नहीं आया, 15 लाख खाता में आज तक नहीं आया। और उनके बाद जो है फिर कानून के ऊपर कानून लगाया। ये कानून किसके ऊपर लगाया जाता है? ये आम जनता के ऊपर लगाया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर 80% गरीबी है, 20% रोड में सो रहा है। अब रोड में जो सो रहे हैं तो वो जीएसटी उनके सर के ऊपर छत नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए जो है चावल नहीं, अनाज नहीं। उनके ऊपर जीएसटी जब लगा रहे हैं तो ये लोग जो है अपने जिंदगी को कैसे जिएंगे। आज अमीर के जितने भी है, आज मैं अमीर क्या कहूं, आज जितने भी नेता है, बड़े बड़े नेता, मंत्री हुए, जो प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, मैं खुल के बताऊं, MP हुए, MLA हुए, इन लोगों का बेटा तो देश विदेशों का खाना जाकर खाता है। ये लोग देश विदेशों में जाकर पढ़ा करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जनता के लिए सोचता कौन है? जनता के लिए तो कोई नहीं सोचता है। जनता के बारे में जब वोट लेता है, जब वोट का समय होता है तो जनता को सिर्फ यकीन दहाई कराया जाता है कि हमको मुख्यमंत्री बना दो, हमको MLA बना दो, हमको MP बना दो, हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे। लेकिन नेता जब जीत जाता है, उसका जो सरकार बन जाता है, वो जनता को भूल जाता है। वोट से पहले तो आप भी दौड़ा करते थे, वोट खत्म होने के बाद आपका भी दौड़ा क्षेत्र में खत्म हो गया है। ये भी तो जायज है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे लोग भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं 2017 से 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 हुआ। मैं लगातार जनता के बीच में हूं। अभी भी अभी जो है बहादुरगंज के सामान जो है रजिस्टर एसोसिएशन ओवैसी साहब ने सामान दिया, जो भी राहत सामग्री का काम हम बैठे कहाँ हैं। अब यहाँ तो अभी इलेक्शन का समय नहीं है कि मैं रोज रोज घुमा करूं। यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई जिनको कुर्सी दिया है बैठने के लिए, चाहे वो MLA हो या जिला परिषद हो या मुखिया हो या समिति हो, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो सब लूट के खा रहे हैं।
काम का तो कोई आता पता है ही नहीं इन लोगों का। सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, उन लोगों के पास जाके उन लोगों से हिसाब आप लोगों को लेना चाहिए कि आप जो मुखिया बने, आप जो एमएलए बने, आप जो जिला परिषद बने, आपका क्या काम रहा। इतने सारे रोड, इतने सारे गांव, इतने सारे समाज की जमीन सब विलीन हो गए नदियों में कट करके। आज तक मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी कोई मूली का या चावल का या 10,000 रुपया किसी को दिया या किसी का घर उजड़ गया या कोई बीमारी को उठा करके एम्बुलेंस में ले गया। आज भी मैं आपके सामने में आज भी एक व्यक्ति को किशनगंज का जो बिल्कुल मजदूर क्लास का है, लेकिन उसको अपने गाड़ी में उठा करके अपने ड्राइवर को, अपनी वाइफ को, अपने उनके साथ में दिया कि जाओ उनके जो है सिलीगुड़ी में जाके उसका इलाज है, लंग्स की बीमारी है, जाए वहां पर। आज भी, आज आपके सामने की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई अनदेखी बात नहीं है, लेकिन मैं उनको अपनी वाइफ को भेजा कि जाओ उन गरीबों का जाकर इलाज करो। तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं घूम रहे हैं। अब हम ये सोचे कि हमारे तो कोई विकास तो है नहीं, हम जहां तक हुआ समाज का खिदमत है, समाज की खिदमत करते रहेंगे। विकास का काम तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष का रोल अब हम अदा करेंगे, वो करो। आज गेहूं का देख लीजिए, आज सरकार की तरफ से जो मिल रहा है सबको 50 से कम कर दिया है गरीबों को। ये लोग तो गरीब की बात कर रहा है, लेकिन गरीब जनता को दे आगे बढ़ा करके वोट के समय देखिएगा ना आप, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वोट के समय में गेहूं, चावल, अनाज जितना सब बढ़ा देगा, जो जीत जाए घटा देगा। 50 से कम कर दिया का मतलब नहीं समझे भाई। अभी जो है आप जो है राशन कार्डधारी को अनाज कम नहीं किया, 1 किलो गेहूं मिलता है, चावल बदले में मिल रहा है। तो चावल मिल रहा है तो उससे क्या होने वाला है? ये सबसे तो देखिए, मैं कह रहा हूं अगर सीमांचल को नहीं, हिंदुस्तान को अगर तरक्की के राह पर हम लोग अगर देखना चाहें तो यह शिक्षित जो है, पढ़ा लिखा, एजुकेशन हम लोग का जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ये चावल, आटा, दाल देने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता गरीब का गरीब ही रह जाएगा। यहाँ की जनता को जागरूक करना जरूरी है कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाएं, शिक्षित करें, मास्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, तभी हमारी बदहाली दूर होगा, नहीं तो हम लोग का बदहाली दूर होने वाला नहीं है। मतलब विरोध में आप लोग भी हैं? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कोई हो ना हो, लेकिन मैं हूं, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं। मैं कोई करोड़पति या कोई राजनेता का बेटा नहीं हूं, या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं। हम लोग जो है एक किसान का बेटा है। हम लोगों को आज मालूम पड़ रहा है कि आज अगर 500 रुपया अगर कोई मजदूरी करके लेके आता है तो उनका 200 रुपया जीएसटी कर जाता है, 100 रुपया का इलाज हो जाता है, और 100 रुपया का खाना पीना का दवाई का पैसा कहां से लेके आएगा? गाड़ी का तेल का पैसा कहां से लेके आएगा? इतना पेट्रोल महंगा, इतना डीजल महंगा, कौन ऐसी चीज है हिंदुस्तान के अंदर कि वो चीज महंगाई के आसमान नहीं छोड़े हैं। हर चीज, सब चीज में किसान मर रहा है, और किसान मरते जा रहा है, और किसान मरेगा। आज श्रीलंका का हाल देख लीजिए आप। श्रीलंका में क्या है? आज श्रीलंका के अंदर तोड़ फोड़, आज इसका वो प्रधानमंत्री भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, पूरा जनता जो है रोड में आगे पहुंच गया है। वो हाल तो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान कौन अच्छा जो है कगार में है? नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये सब बहानाबाजी है, कोई फायदा नहीं है। इसके तरक्की के लिए सोचें, समझें कि तरक्की हिंदुस्तान का पहले कैसा था, पहले का जीडीपी कैसा था, अभी कैसा है, ये सब चीज के बारे में ध्यान देना।